श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 70 में हमने कल देखा था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। भगवान ने यहाँ पे समुद्र का दृष्टांत देते हुए बताया है कि जैसे समुद्र अपनी प्रतिष्ठा में अचल रहता है, उसमें कितना ही पानी आ जाए लेकिन उससे वो प्रभावित नहीं होता, और कितना ही जल आने की गति रुक जाए, कम हो जाए, अथवा उसका जल शोषित हो जाए सूर्य के द्वारा, तो भी वो प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसकी जल राशि पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार से भगवान यहाँ जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष है उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ महापुरुष जो है वो भी उसके जीवन में संसार के कितने ही भोग उसको प्राप्त हो जाएं, कितनी ही अनुकूलताएं उसे प्राप्त हो जाएं, लेकिन उससे उसके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, कोई ऐसा एक्साइटमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो उनको बहुत अधिक महत्व नहीं देता है, और अगर आगे कहें तो वो उसको महत्व ही नहीं देता है, और आगे कहें तो वो मानता ही नहीं है कि उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता भी है। वो तो संसार की सत्ता का पहले ही निषेध कर चुका है। अब वो वहाँ एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं देखता। इसलिए हमने ऐसा देखा कि कोई किसी संत महापुरुष से जुड़ा हुआ होता है बहुत भाव से, श्रद्धा से, तो महात्मा जी कभी उनसे सजेशन में पूछते हैं, भाई कल का सत्संग और आज का सत्संग तुमने क्या डिफरेंस देखा? तो वो बोले, महाराज जी बहुत अच्छे थे। बोले बहुत अच्छे थे फिर कंपैरेटिवली? तो बोले कि नहीं, आपके तो सभी प्रवचन बहुत अच्छे होते हैं। इसका मतलब उनका भाव इतना अधिक होता है कि उनके शैली में कुछ न्यूनाधिकता भी होती है तो वो उनको दिखती नहीं है, बल्कि उनको उसमें हर बार पूर्णता ही दिखती है। जब आप संसार में परमात्मा को देखने लगते हैं तो कुछ अनुकूलताएं आती हैं, कुछ नहीं आती हैं, कुछ चली जाती हैं, तो वो सब जब भगवान में हो जाता है तो वो सब प्रभावित नहीं करती हैं। और दूसरी तरफ से देखें तो वो बैठे कहाँ पर हैं? बोले स्थित पुरुष के महापुरुष बैठे हैं उस परम आनंद में। तो परम आनंद में संसार का आनंद तो प्रभावित करेगा ही नहीं ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पूर्ण है। तो किसी के मिलने से और किसी के जाने से अपूर्णता तो वहाँ आना नहीं है। तीसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो तत्व ज्ञान के लिए सबसे ज़रूरी है कि ये बात पहले समझ में आना चाहिए कि संसार के नाम रूपात्मक जगत के जो भी कुछ वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, परिस्थिति हैं, उनकी गति कहाँ तक है? उनकी गति जो है शरीर और इंद्रियों तक, मन तक ही है। मानो गर्मी लगी, किसको लगी? शरीर को लगी। उसके कारण अगर कुछ वेदना हुई तो किसको हुई? मन को हुई। और आपको क्या हुआ? तो कहते हैं कि हम जो निर्लिप्त आत्मा है वो निर्लिप्त ही रहते हैं, लेकिन लिप्तता का हमको भान तब होता है, अथवा प्रतीति तब होती है, अथवा अनुभव तब होता है जब हम मन से जुड़ जाते हैं, है ना। इसलिए हमारे यहाँ प्रक्रिया ग्रंथों में ये बात बताई गई है कि किसका क्या धर्म है, शरीर का धर्म क्या है, इंद्रियों का धर्म क्या है, मन का धर्म क्या है, मतलब उनका जो गुण है और स्वभाव है ये उसमें बतलाया जाता है। तो सुखी दुखी होना किसका धर्म है? मन का। तो मन सुखी दुखी होता है, लेकिन जब हम मन से जुड़ जाते हैं, तादात्म्य कर लेते हैं, तो हम फिर सुख दुख ऐसा महसूस करते हैं कि मैं ही सुखी दुखी हूँ। एक महात्मा ने अच्छा दृष्टांत दिया है कि एक व्यक्ति के पास में कोई परिवार रहता था, तो उस परिवार के बालक के साथ उन्होंने अपनी बालिका का रिश्ता तय कर दिया। तो अब तक भी वो पास वाला बालक दिखता था, लेकिन उससे उनको कोई मतलब नहीं होता था और उसकी सुख दुख से वो प्रभावित नहीं होते थे। लेकिन अब चूँकि अब बेटी का रिश्ता कर दिया तो अब उसके हर सुख दुख से, उसके स्वास्थ्य, बीमारी से, उसकी आर्थिक उन्नति और बाधा से वो प्रभावित होने लगे। क्यों? क्योंकि वो जुड़ गए। इसको बोलते हैं जुड़ना। कि कल तक वो व्यक्ति पड़ोसी था,
बहुत लेना देना नहीं था। अब क्या हो गया, अब वो होने वाला जमाई है, वो फिर आने वाले कल पे वो जमाई बन जाता है। तो अब तो वो हमारा ही हो गया, वो हमारी बेटी का पति है, मतलब वो हमारा हो गया। तो अब वो हमारा हो गया तो उसकी उपलब्धि हमको हर्ष पैदा करती है, उसके जीवन में कोई कष्ट वो हमको दुख पैदा करता है, क्योंकि हम जुड़ गए। तो जहाँ आप जुड़ जाते हो तो उस सामने वाले के धर्म फिर आपको अपने पे आरोपित हो जाते हैं। तकलीफ उसको है लेकिन आपको महसूस होती है। ये बात छोटी सी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बात हमने कल भी कही थी कि युग पुरुष जी महाराज को जब ये कहा कि आप केवल इतनी आशीर्वाद दे दीजिए कि मन से हम जुड़े नहीं, तो उन्होंने कहा अगर मन से नहीं जुड़ोगे तो फिर समस्या रह ही क्या जाएगी, फिर तो कंप्लीटनेस आ जाएगी। तो कई एंगल से महात्मा लोग समझाते हैं। कई लोग बोलते हैं हमको बड़ा कठिन लगता है, आप तो सीधे कोई एक बात बताओ। तो कई बार केवल एक ही बात बताई जाती है। अभी भी हम आपको केवल एक ही बात बता रहे हैं। वो एक बात क्या है कि आपको केवल इस बात की अवेयरनेस रखनी है कि मन एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे आप जुड़े नहीं, तादात्म्य नहीं करें। उसके अंदर सुख दुख ट्रेवल करते हैं, जब आप तादात्म्य करोगे तो आप सुखी दुखी होगे। तो बोले अगर सुखी नहीं होंगे तो ज़िंदगी में फिर क्या रह जाएगा? बोले फिर रह जाएगा आनंद, सहज आनंद रहेगा। जैसे निद्रा में हमको किसी प्रकार के परिस्थिति का सुख नहीं मिलता है, व्यक्ति का सुख नहीं मिलता है, किसी वस्तु का सुख नहीं मिलता है, लेकिन हम प्रतिदिन निद्रा की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि वहाँ हम फुल्ली रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन बस केवल इतनी सी बात है कि वहाँ हम अनअवेयर रहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो मन के परे अपनी चेतन की सत्ता में फुल्ली अवेयर रहता है, वो सजग रहता है, सेल्फ कॉन्शियस रहता है, सेल्फ इल्यूमिन्ड रहता है, मतलब अपने आप को जानता है, स्वयं प्रकाश रहता है। इसलिए उस आनंद में स्थिति होने के साथ उसका ज्ञान भी होता है, वो केवल होती ही नहीं है, उसका ज्ञान भी रहता है। इसलिए वो केवल सत्य नहीं है, चित्त भी है। तो कोई बोले स्वामी जी केवल एक सूत्र दे दो हमारा कल्याण हो जाए, तो शास्त्र आपको एक सूत्र यह भी दे रहा है कि आप केवल मन के प्रति सजग रहो। ये बात जय कृष्णमूर्ति ने भी कही है कि आध्यात्मिक साधना क्या है? मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस, पल पल की सजगता ही आध्यात्मिक साधना है। क्षण क्षण की सजगता ही आध्यात्म है। आप इस बात के लिए सजग रहो कि मैं मन नहीं हूँ। आप इस बात के लिए सजग रहो कि मन जो कुछ कर रहा है उसको आप तटस्थ होकर के जान रहे हो। आप इस बात के लिए सजग रहो कि आप मन से जुड़ तो नहीं रहे हो। मुझे अच्छे से याद है, जब नया साधु बना था मैं, 1985 की बात है, तो मैं एक कमरे में रह के साधना करता था। एक कक्ष मुझे मिला था। उस कक्ष में जो स्विच बोर्ड थे उसके ऊपर 2-3 जगह मैंने इस प्रकार से अलग अलग जगह लिखा हुआ था AYA। उसका मतलब ये था कि वो क्वेश्चन पूछता था मैं अपने आप से, आर यू अवेयर? क्या आप सजग हो? सजगता ही साधना है। ज्ञान मार्ग की दृष्टि से स्वरूप की सजगता साधना है, और भक्ति मार्ग की दृष्टि से भगवान की सजगता ही साधना है। आपको हर समय इस बात की सजगता रहे कि भगवान मुझे देख रहे हैं, ही इज वॉचिंग मी। या तो आप साक्षी बन जाओ चेतन बन के, अथवा अपने शरीर इंद्रिय मन के लिए ये हो जाए कि इस सबको देखने वाला परमात्मा है। आपका ध्यान आपके शरीर मन से हट करके परमात्मा में चला जाए, भगवान में चला जाए, इष्ट में चला जाए, और आपको ये भाव बना रहे कि मेरे भगवान मुझे देख रहे हैं। अच्छा, कहाँ बैठ करके देख रहे हैं, थोड़ा ये भी क्लियर कर लेना चाहिए। बहुत दूर वैकुंठ में बैठ करके नहीं देख रहे हैं। उन परमात्मा के स्वरूप के बारे में क्लियरिटी होना चाहिए। वो परमात्मा किसी लोक में बैठकर नहीं देख रहे हैं। वो परमात्मा सर्वव्यापक होने से, हमारे अंदर बाहर सर्वत्र होने से हमें जान रहे हैं। जितना आप डिस्टेंस पैदा करेंगे उतना आपके लिए दूरी हो जाएगी। हमारे गुरुदेव शंकराचार्य जी महाराज एक दृष्टांत सुनाते हैं कि द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा आर्त भाव से, जब चीरहरण हो रहा था, लेकिन कुछ विलंब हुआ। लेकिन वहाँ तो एक एक पल जो है वो बड़ा भारी था, क्योंकि सारी राजसभा थी और इज्जत की बात थी। तो उसको बड़ी वेदना हो रही थी कि अभी तक
मेरी प्रार्थना प्रभु सुनी नहीं, इतना विलंब क्यों हो रहा है। एक एक क्षण भी बड़ा भारी पड़ रहा था। आखिर प्रभु की कृपा का अवतरण हुआ, भगवान श्री कृष्ण का वस्त्रावतार हुआ और दुशासन साड़ी खींचता रहा, लेकिन साड़ी खत्म ही नहीं हुई, बढ़ती गई बढ़ती गई। भगवान ने रक्षा की। एक बार बाद में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आपको इतना विलंब क्यों हुआ, मैंने आपको पुकारा, फिर विलंब का कोई कारण क्या था, इतने क्षण भी मुझे क्यों आपका इंतजार करना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि दो कारण हुए। एक कारण तो ये था कि तुमको विश्वास था अपने पतियों के ऊपर, तो तुमने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तुमने सीधा पतियों को अप्रोच किया कि ये मेरी रक्षा करेंगे, इतने बलवान है, इतने समर्थ हैं। कभी कभी संसार की उपलब्धि आदमी के लिए भगवत प्राप्ति में बड़ी बाधा बन जाती है, आप ध्यान दें इस बात को। इसीलिए कहा निर्बल के बलना। संसार की उपलब्धि बाधा इसलिए बन जाती है कि आप उसके लिए कॉन्शियस ज़्यादा हो जाते हैं। आप बोलते हैं मुझे क्या, मेरा तो ऐसा पद है, मेरी तो ऐसी प्रतिष्ठा है, मेरे पास तो इतना धन है, मेरे पास तो ऐसी सुरक्षा है, मेरे पास तो ऐसा ज्ञान है। तो वो जो चीज़ें हैं वो सब सूक्ष्म अहंकार ही होता है, और ऐसा करके हम संसार को महत्ता देते हैं और परमात्मा से हमारा ध्यान हट जाता है। इसलिए एक महात्मा जी ने एक सेंटेंस कहा, उसकी व्याख्या मुझे नहीं करना पड़ेगी, आप समझ जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा ही असुरक्षा है। संसार में हर मनुष्य अपने आप को सिक्योर करना चाहता है कि उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन जिन साधनों से उसकी सुरक्षा हो रही है उन साधनों का इंपॉर्टेंस उसके माइंड में बढ़ जाने से उसका भगवान का इंपॉर्टेंस हट जाता है। इसलिए कई लोग सोचते हैं सारी व्यवस्थाएं बन जाएं तब भगवान का भजन करेंगे। तो एक महात्मा जी ने कहा कि जब सारी व्यवस्थाएं बन जाएंगी तो आपके अंदर ऐसा तमोगुण आएगा, आप बोलेंगे अरे मन नहीं लगता है, क्यों, अब वो आपके शिथिलता आ गई। इसलिए एक महात्मा जी ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा है कि जब से मैं साधु बना और आज मेरी आध्यात्मिक यात्रा को 40 वर्ष 50 वर्ष हो गए, एक बुजुर्ग महात्मा ने बात कही, तो मैं ये देखता हूँ अगर पीछे पलट करके तो मुझ में जब जब भी कुछ उच्च आध्यात्मिक अनुभव हुआ, कोई बड़ी अनुभूति हुई, कोई भगवत कृपा का विशेष मुझे लाभ हुआ, तो मैंने ये देखा कि वो तब तब हुआ जब मेरे जीवन में कुछ प्रतिकूलताएं थी, कुछ विशेष प्रतिकूलताएं भी थी, तब भी मुझे भगवान की ग्रेस का और कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का से मैं पास हुआ। लेकिन जब मेरे जीवन में सब कंफर्ट थे, अनुकूलता थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और मैंने देखा कि ये क्या, इतना सब होने के बाद में भी मुझे कुछ मिल क्यों नहीं रहा। मुझे एक घटना याद आ रही है। एक महात्मा जी के पास हम मिलने के लिए गए थे, तो उन महात्मा जी को हमने देखा कि वो अपने कमरे में से रिमोट था उनके पास, हमने जैसी कॉल बेल बजाई तो रिमोट से उन्होंने गेट खोल लिया। तो हमने बोला ये बढ़िया काम, महाराज जी आए नहीं और गेट खुल गया। हम अंदर गए, बैठे तो बड़ा आलीशान गलीचा बिछा हुआ था, सब कुछ सब शाही सरीका लग रहा था, सब नंबर 1 वाली बात थी। मैंने कहा महाराज जी वाह भाई, आपको तो ठाकुर जी की झांकी है, आप क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं ऐसे। तो वो बोले बात तो ठीक है, लेकिन पहले जो हमको भगवत प्रेम की मस्ती रहती थी, हम देखते हैं कि अब वो वाली बात हमको महसूस नहीं होती, हम नहीं जानते कितने सही है कितने गलत है। बाद में महाराज जी की कुछ प्रसन्नता हुई, उनके एक भक्त से बात होने लगी, तो बोले महाराज जी ने जो बात कही ना ये हमको भी लगती है। बोले हम महाराज जी से बहुत पहले से जुड़े हुए, जब हम महाराज जी के पास जाते थे तो उनकी छोटी सी कुटिया थी, और महाराज जी हमेशा व्याकुल रहते थे, ठाकुर जी के लिए रोते रहते थे ऐसे। और हमारे जीवन में अगर कोई संकट होता, कुछ होता, तो उसका आध्यात्मिक समाधान देते थे, कोई व्यवहारिक समाधान महाराज जी नहीं देते थे। बोले भाई मुझे संसार में मत घसीटो, बोले जो है ठाकुर की इच्छा है, उनकी इच्छा को स्वीकार करो। पर इनके यहाँ आकर के इतनी शांति का अनुभव होता था, इतने डीप वाइब्रेशन महसूस होते थे, और संसार की समस्याएं तो अपने आप स्वतः ही सुलझ जाती थी, वो बात ही अलग थी। तो आप एक बात समझें, इसमें केवल प्रोग्रेस ही नहीं होती है, केवल प्रमोशन ही नहीं होता, डिमोशन भी होता है। आपकी सिंसियरिटी घटी कि वापस, जैसे मोटर से अपन पानी चढ़ाते हैं ना, तीसरी मंजिल पे मानो टंकी है, मोटर चालू की पानी चढ़ रहा है, लेकिन होता क्या है,
कि जो पानी ऊपर चढ़ रहा है अगर मोटर बंद हो जाए तो वो नीचे भी आता है। अगर आपके प्रयत्नों की शिथिलता होती है और आपका संग गलत हो जाता है, इसमें संग का बड़ा महत्व होता है। दूसरी एक बात होती है प्रयत्न की शिथिलता के साथ साथ प्रारब्ध का उदय। प्रारब्ध में क्वालिटी वाइज डिफरेंस होता रहता है। कभी पुण्यों का उदय होता है तो आपका मन भगवान में खूब लगता है, कभी आपके पाप कर्म उदय होते हैं तो भगवान की बात करना पसंद नहीं आती है, उधर से निकलना अच्छा नहीं लगता है। अरे कहीं घेर नहीं लें, फिर बिठा नहीं लें, फिर बात नहीं करने लग जाए, बोले अभी मेरा मन नहीं है। इसका मतलब है कि पाप कर्म का उदय हो गया। चलो प्रसंग निकला है तो आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं, क्योंकि ये बातें पुस्तकों में नहीं मिलती हैं, ये परंपरा से गुरुओं को से शिष्यों को मिलती है, फिर वो अपने साधकों को बताते हैं। तो पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने ये बात कही है कि जिस समय साधक की साधना अच्छी चल रही है, उसके अंदर भगवत प्रेम जगा हुआ है, आत्मचिंतन चल रहा है, तब उसे किसी संत और सत्संग की इतनी अनिवार्यता नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब उसके विपरीत संस्कार जागृत होते हैं, उसके अंदर उसका प्रारब्ध ऐसा है, पाप कर्म जागृत हुए, अब उसकी मन बुद्धि बिगड़े हुए हैं अथवा उसकी परिस्थितियां भी बिगड़ी हुई हैं, उसके अंदर जीवन में कुछ विशेष प्रतिकूलताएं आ गई हैं। अब वो बोलता है कि अरे पहले इनको सुलझाएं कि भगवान की भक्ति करें, है ना। परसों आए थे हमारे इंदौर से कोई पति पत्नी, तो हमने कहा आप लोग सत्संग नहीं सुनते हैं? तो बोले स्वामी जी भूखे भजन न होए गोपाला, हमने मकान बना लिया, इतना लोन ले लिया, अब लोन चुकाने के चक्कर में इतने टेंशन में है कि घर की व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही हैं। तो पहले हमारा ध्यान उसमें लगा हुआ, अब सारा ध्यान उसमें लगा। पहले तो फिर भी उठ जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में 6 बजे तक, अब तो हम उठ भी 8-8-9-9 बज रहे हैं। आपका तो सत्संग तब तक हो चुका होता है। तो मैंने कहा कि आपको सत्संग की अभी ज़्यादा आवश्यकता है। आपको जिस समय तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव है तब आपको संग की जरूरत है। तो स्वामी जी ने ये बात कही कि उस समय साधक को मन लगे ना लगे किसी मंदिर में किसी संत के पास जाकर बैठना चाहिए। उस समय उसको अधिक ग्रेस की, अधिक पॉजिटिव वाइब्रेशन की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि साइलेंटली ट्रांसफ़र होती हैं, आपको कुछ करना नहीं है। किसी सिद्ध स्थान पे आप बैठेंगे और आपके मन को शांति मिलना शुरू हो जाएगी, वो हीलिंग प्रोसेस होती है। आप देखेंगे यहाँ आप प्रकृति में जाकर के बैठो, नदी के किनारे बैठो, तीर्थ में जाकर बैठो। हमारा ये उज्जैन शहर तो बहुत बड़ा तीर्थ है, तो यहाँ जगह जगह ऐसी जगह बनी हुई है, कई स्थान है यहाँ पे। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थल यही है। आप जाके शांतिपनी आश्रम में बैठ जाइए, आप यहाँ पे शिवराज जी के किनारे कहीं भी बैठ जाए, बहुत सारे स्थान हैं। मंगलनाथ भी एक स्थान है, त्रिवेणी भी एक स्थान है। महाकालेश्वर मंदिर में हमारे मित्र बड़ी एक पद पे रहे समिति के अंदर, तो वो कहने लगे स्वामी जी मेरा एक्सपीरियंस यहाँ के लिए ये रहा कि कितनी भूख और कितनी थकावट हो, लेकिन अगर मंदिर परिसर में मैं पहुँच जाता हूँ तो न तो मेरा ध्यान खाने पीने की तरफ जाता है और न मुझे ऐसा लगता है कि लेटने और आराम की आवश्यकता है। महाकाल बाबा की ऊर्जा है वहाँ, साक्षात परमात्मा विराजमान है वहाँ पर। तो उस समय आपको उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और होता ये है कि आदमी वैसे मंदिर जाता है और जब उसका दिमाग बिगड़ा हुआ होता है ना, मंदिर के पास से निकलता है तो बोले अभी जाने का भाव तो है नहीं, बिना भाव के आने से क्या फ़ायदा, प्रणाम करो आगे बढ़ो, बाहर से निकल जाता है। शिखर दर्शनम पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, बोले चलो भाई शिखर दर्शन कर लिया अब होते। तो इस बात को भी समझना चाहिए। तो कह रहे हैं कि आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, बोले ज्ञानी जो है अपने आत्मा में सदैव आनंद में रहता है और साधक का लक्ष्य उस आनंद को उपलब्ध होना है। उस आनंद में जो सबसे बड़ी उसकी बाधा है वो भगवान यहाँ बोलते हैं न काम कामे, जो संसार की आपकी कामना है वो बाधा है। आपको लगता है ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अरे जो मिलना है वो मिलेगा, नहीं मिलना है तो उसके बिना भी आप सुखी हो। सुखी तो आपका स्वरूप है, सुख स्वरूप हो आप। संसार किसी को सुख देता है क्या? जब तक नहीं मिलता है तब तक ही ख्याल जाता है उस तरफ। और एक बात पक्की मानना कि हर सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, ये प्रकृति का नियम है। आदमी को दूर से केवल सुख दिखाई देता है और जो उस सुख का उपभोग करता है उससे पूछो, है ना। हम सन्यासी हैं, हम सोचें अरे वाह भाई गृहस्थ कितने सुखी हैं, तो गृहस्थ जानते हैं कि उन सुखों के साथ कितनी समस्याएं भी हैं। ऐसे आप भी सोच लो कि महात्मा लोग बहुत मज़े में रहते हैं, विरक्ति में मजा है तो विरक्ति में मजा तो है, आत्मानंद का भगवत भक्ति का तो आनंद है, लेकिन कोई शारीरिक प्रतिकूलताएं भी रहती हैं वहाँ पर। उनका तितिक्षा होने से
मालूम नहीं पड़ता, तितिक्षा नहीं हो तो वो भी कष्ट देती हैं। तो संसार में हर सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। अगर मुझे कोई बोले तो मैं अपने दिल पे हाथ रख करके बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ आश्रम में रहने के पहले मैं किसी भक्त के यहाँ रहता था, उसके पहले भी मैं साक्षी के घर पे रहता था, वो भी भक्त हैं। उसके पहले भी मैं कहीं अकेले एक कमरे में रहता था। ऐसे मैंने 12-15 साल बाहर बाहर गुजारे, उसके बाद आश्रम हुआ। तो जो आनंद मुझे वहाँ एक कक्ष में आता था, वो आनंद व्यवहारिक दृष्टि से बता रहा हूँ, वो आनंद मुझे यहाँ नहीं मिला, क्योंकि यहाँ सारी व्यवस्थाएं हमने देखनी होती हैं। वहाँ व्यवस्थाएं वो देखते थे, अपना काम एक ही था, परमात्मा को देखना है। तो जितना जितना वैराग्य भाव बढ़ता है, व्यक्ति का संसार से ध्यान हटता है, परमात्मा की तरफ जाता है, उतना उसको आनंद आता है। एक ये गलत कॉन्सेप्ट तो दिमाग से हटा देना चाहिए कि मेरी ये अनुकूलता हो जाएगी तो मैं सुख जाऊंगा। ये एक दिमाग का एक थॉट है। एक परिवार में मैं गया तो एक महिला बड़ी उदास दिख रही थी। तो मैंने बोला कि बहन जी क्या बात है, आप इतने दुखी हो, परेशान से क्यों दिख रहे हो? तो उनके पति पास में बोल रहे थे, बोले इनसे पूछो, इनको सब मालूम है, इनके कारण ही दुखी हूँ मैं। और वो हंसने लग गया, बोले स्वामी जी अब क्या बोलूँ अब इनको, है ना, वो तो अब एक बार पल्लू से बन गया तो खसकना तो है ही नहीं, अब जो भी बोले सुनना पड़ता है। बोले स्वामी जी अब मेरे को बिजनेस में से टाइम नहीं मिल रहा है, और ये बोलती है कि बढ़िया कलर कराओ। कलर की दुकान थी उनकी, वो खुद ऑयल पेंट और ये प्लास्टिक पेंट और ये सब सेल करने वाले। बोले दुनिया के कलर करवा रहे हैं, घर के कलर कराने का टाइम नहीं है इनको। बोला अब स्वामी जी क्या करें, काम धंधा करें कि ये कराएं? कारीगर को बुलाओ तो टाइम देना पड़ता है, काम बिगड़ता नहीं तो करवा देंगे। बोले कब से बोल रही हूँ, 3 साल हो गए हैं, घर कैसा हो रहा है? मेरे को तो ऐसा लगता है भूतों के बीच बैठी हुई हूँ मैं, ऐसे दीवारें लग रही है मेरे को। अब ये केवल एक माइंड का थॉट है। कलर हो गए क्या, ठीक हो गई क्या, वो स्वस्थ हो गई क्या, वो रिप्लेस हो गई, दूसरा थॉट आ जाता है। वो मालूम है मुझे दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, ऐसे हर व्यक्ति के साथ है। ये मन आपको बेवकूफ़ बनाता है। सबसे बड़ा दुश्मन आपका मन है। मन है मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। अगर ये आपका मन आपको विषयों में बांध रहा है, आपका दुश्मन कोई भी नहीं है। ये बात आदि शंकराचार्य जी ने भी श्लोक की व्याख्या में की है। हम अपने शत्रु मित्र बाहर ढूंढ रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है आपका सबसे बड़ा शत्रु कहाँ छुपा बैठा है। बस मालूम है कौन? आपका मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। जो आपके जीवन में प्रतिकूलताएं घटी है उनको याद करता है, जो अपने मन में संकल्प करता है कि ये हो जाएगा तो मैं सुखी होऊंगा। अब आपने सुख को पोस्टपोन कर दिया। सुखी तो आप आज और अभी थे, क्योंकि सुख स्वरूप हो, और जो था उसमें राजी रहते तो आज ही सुखी थे। बोले परमात्मा ने मेरी जिस हाल में रखा है मैं प्रसन्न हूँ, तो आज ही सुखी थे। लेकिन नहीं, आपके मन को किसी ने थॉट दे दिया, कुछ देख लिया आपने, कुछ किसी का सजेशन मान लिया, और आपने सोचा ऐसा हो जाए तो मैं सुखी होऊंगा। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक के लिए आपका सुख क्या हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया। अब वो जब वो मिले तब आप सुखी होंगे, वो भी 1 सेकंड के लिए। वो मिला कि आपका मन फिर आपको चीट करेगा, बोलेगा नेक्स्ट, ये तो हो गया अब ये। अरे आप इतने धोखे में आते हैं, उसके बाद भी अपने दुश्मन को नहीं पहचानते। मन को बोलना चुप। हमको सत्संग में बता दिया गया है कि वस्तुओं में सुख नहीं है, परिस्थितियों में सुख नहीं है, यहाँ की कोई उपलब्धि हो जाएगी तो सुख नहीं है। कुछ भी हो जाए तो आप थोड़ी देर के लिए लगेगा, फिर आपका मन वहाँ से हट के आगे बढ़ जाएगा। आप जब हर हाल में शांत रहेंगे, हर हाल में भगवान की कृपा का अनुभव करेंगे। हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे भगवत समर्पण का सीधा एक अर्थ है, इतनी सिंपल डेफिनेशन स्वामी जी ने दी। भगवत शरणागति, भक्ति का सबसे श्रेष्ठतम स्वरूप क्या है? भगवत शरणागति। आप माला घुमा रहे हैं, आप घंटी बजा रहे हैं, आप मंदिर जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये सब साधन है, इन सब का द्वारा पाना क्या चाहते हैं? इन सब के द्वारा पाने योग्य जो वस्तु है उस तरफ ध्यान नहीं गया आपको, तो आप और कुछ पाने में लग जाएंगे। आप संसार पाने में लग जाएंगे, संसार के दुख मिटाने में लग जाएंगे, और आप देखेंगे कि आपकी मन की शांति पता नहीं कहाँ चली गई। भक्ति करने पर भी शांति नहीं है। तो पूज्य स्वामी जी कहते थे भगवत शरणागति त्यागा शांति अनंतरम। आपके मन ने जहाँ संसार को त्यागा और भगवत शरणागति को स्वीकार किया, उसी समय तत्काल आपको आनंद का अनुभव होगा। आपने इतना अनावश्यक रूप से पोस्टपोन कर रखा है मस्ती को, आज मस्त हो सकते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं भगवत शरणागति क्या है? एक्सेप्टेंस इज सिंबॉलिक टू सरेंडर। जीवन में जो कुछ हो रहा है
उस सब को भगवान की कृपा जान करके प्रसन्न रहना, हर हाल में भगवान की कृपा का अनुभव करना, जो भगवान का विधान है उसको मंगलमय जान करके प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना। ना स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, जाओगे कहाँ, भगवान ने जो परिस्थिति दी उससे क्या करोगे, क्या तो झेलना ही पड़ेगी। पर झेलना नहीं है, उसको वेलकम करना है। भगवान आप जो कर रहे हैं इसी में हमारा भला है, हमको स्वीकार है। फिर आप देखो आपके जीवन में कितना आनंद आता है। तो ये जो कामनाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी जब भगवान का स्वीकार भाव आ जाएगा। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे, सारी कामनाएं पूरी होने पर भी उनको प्रभावित नहीं करती, क्योंकि जिसको मिलने से प्रभाव नहीं होता उसको छूटने से भी प्रभाव नहीं होता। आए तो और जाए तो। आप एक डायमेंशन है, इसको समझने की कोशिश करें। भगवान लगातार आपको उस डायमेंशन में सेट करने की कोशिश कर रहे हैं इन सारे श्लोकों के माध्यम से, कि आप ऐसी जगह खड़े हो जाओ कि जहां आपको कोई प्रभावित न कर सके, जहां आपका आनंद जो है निरंतर बना रहे। ये आनंद कहीं बाहर से आने वाला नहीं है, ऑलरेडी है। ये आपकी गलतियों के कारण महसूस नहीं हो रहा है, फिर आपको अनुभव होने लगेगा। भगवान कहते हैं ऐसी स्थिति ज्ञानी की होती है। अब आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये स्थिति प्राप्त कैसे हुई, इस पे एक बार आप गौर कर लो। ये चार बातें उनके जीवन में आई, इसलिए उनको वो स्थिति प्राप्त हुई। अब आप देखो इन चारों बातों में आप कितने सफल हैं। जितने जितना आप सफल होंगे उतनी उतनी आपकी अनुभूति का स्तर बनेगा। भगवान अब इसके माध्यम से चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं। अर्जुन ने पूछा था व्रजेत किम, कि वो ज्ञानी जो है चलता कैसे है। तो कोई ऐसा नहीं है कि ज्ञानी की चाल बदल जाती है ना। एक महात्मा बोले जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, बोले उसकी चाल ऐसे मदमस्त हो जाती है। तो उनके शिष्यों ने मदमस्त होकर चलना शुरू कर दिया। ज्ञान तो हुआ नहीं अपनी चाल बदल ली। तो कोई चाल बदलने से अंदर की मन अवस्था नहीं बदल जाती है। बोले हाथी की तरह मदमस्त होकर चलते हैं, ऐसा लगता है आनंद भरपूर हो रहा है उनको। ये अंदर की बात है। अर्जुन पूछ रहा है, वो प्रश्न सिंपल लैंग्वेज में पूछ रहा है, लेकिन उसके अर्थ बड़े गूढ़ हैं। तो अर्थ क्या गूढ़ हैं कि वो ज्ञानी किस प्रकार से विचरण करता है। तो बोले इन चारों चीज़ों से रहित होकर के विचरण करता है। कौन कौन सी? विहाय कामान्यः सर्वान् पुमश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। बोले वो परम शांति स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति किसको होती है? तो भगवान बोलते हैं विहाय कामान्यः सर्वान्, जो अपने मन से समस्त कामनाओं को निकाल फेंकता है। ये जो हमको भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है, और हम सब ने संसार के कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बना रखी हैं। वी आर रनिंग आफ्टर डिजायर्स। बोले पशु किसको बोलते हैं? जो रस्सी से बांधा जाए। मनुष्य को दिखता नहीं, वो किसी न किसी रस्सी से बंधा हुआ है। वो कामना उसको घसीट रही है, उसको सोने नहीं देती है, उसको खाने नहीं देती है, उसको सामान्य जीवन जीने नहीं देती है, उसको रिलैक्स होने नहीं देती है। ओ कामना, नींद डिस्टर्ब हो रही है आपकी, आपके रिलेशन डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका जो नैतिकता होनी चाहिए आप में, जो आप में एक स्वाभाविक संवेदनशीलता होनी चाहिए, वो सब टल जाता है आपका। बोला ना अगर हम लोगों के चक्कर में रहेंगे तो हमारी तो कामना पूरी नहीं होगी है, इसलिए हमको तो पहले सारा समय इसी को ही देना है। तो भगवान कह रहे हैं विहाय कामान्य सर्वान, उनको सबको अच्छी प्रकार से पूरी तरह से त्यागना है। देखो एक महात्मा जी ने जो वर्ड्स लिखे हैं वो सुनने लायक है। समस्त कामनाओं से सदा के लिए सर्वथा रहित हो जाना ही इनका त्याग है। समस्त कामनाओं से सदा के लिए, टाइम पीरियड बताया सदा के लिए। ऐसा नहीं कि अभी आप हो गए सुबह सुबह कामना रहित, बिकॉज यू हैव टू सिट इन मेडिटेशन एंड देयरफॉर यू हैव गिवन ऑल डिजायर्स। है ना, अखंडानंद महाराज कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है त्याग का अभ्यास करते थे तो गेट बंद कर लेते थे, चिटकनी भी लगा लेते थे, पर्दा भी लगा लेते थे, कोई देखे नहीं कमरे में, और सारे कपड़े उतार करके अपनी घड़ी वड़ी चेन वेन सब उतार करके बोले आए थे तो कुछ लेकर के नहीं आए थे, और जाएंगे तो कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। भगवान जैसा तेने भेजा था मैं वैसे ही तेरे सामने उपलब्ध हूँ। ना कोई घर मेरा है ना सामान मेरा, सब पास में रखा रहता था। बोले मेरा मेरा नहीं, चिटकनी बंद करके रखते थे। एक बार एक उनका शरारती पोता था, वो देख उसके मन में आया दादाजी करते क्या अंदर। वो देखा दादाजी जो है बनियान और ये अपने गले की चेन और ये अपने हाथ की घड़ी सब उतार कर रख देते हैं। उसने एक एकड़ी से जो है उनकी चेन और वो
बन बनियान और घड़ी सब ऊपर से खींच ली। तो जैसे ही उनका ध्यान टूटा तो एकदम से हड़बड़ा गए। वो बोले ये क्या हुआ, है ना। उनको देखा दरवाज़ा बंद है, बोले भगवान उठा के ले गए क्या। तो इतने घबरा गए एकदम से, उनका मन की स्थिति बिगड़ गई। दरवाजा खोला, अरे बोले ये क्या हो गया एकदम से। तो पोता हंसने लगा, बोले क्यों, तू क्यों हंस रहा है। तो बोले आप क्या कर रहे थे अंदर। तो बोले मैं त्याग कर रहा था। तो ये हमारा त्याग भी ऐसे, बोले सुबह त्याग करा, फिर दोपहर में फिर वापस। तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि विहाय कामान्य सर्वान। तो सर्वान शब्द की व्याख्या की है कि सब समय के लिए और सदा के लिए और सर्वथा अर्थात पूरी तरह से ऐसे। तो सर्वथा का एक अर्थ ये भी किया गया है केवल लौकिक नहीं पारलौकिक भी, इस जन्म के नहीं अगले जन्म की भी। कई लोग बोलते हैं हमको अपने लिए क्या चाहिए, हम तो परिवार को सुखी दिखना चाहते हो। बहुत अच्छे हो आप तो अरे परिवार किसका, आपका ही तो है। जब आप भगवान को जाएंगे तो सारा संसार आपका परिवार हो जाएगा, फिर बाधा नहीं आएगी, है ना। बोले मुझे को अपने को अपना सुख कुछ भी नहीं है, बस ये सुखी रहें, इनको अच्छा लगे, ये इनको मतलब कौन, ये जो आपके दो चार आपने अपने मान रखे। तो आप गलत फहमियों को त्यागते जाएंगे, अपने आप भगवान आपका ऑपरेशन करते जाएंगे, ये सब डिलीट कर देंगे अंदर से। पुमांश शरत निष्प्रा। निष्प्रा का एक अर्थ हमने पहले पढ़ा था, कभी महात्मा जी का सुना था हमने, तो अब तक हमारे माइंड में वही था। फिर अभी मनन करते करते एक नया अर्थ महात्माओं के माध्यम से हमको मिला। पहले ये था कि कई लोगों के मन में कोई कामना नहीं रहती है, पर भगवान की कृपा से समझो, प्रारब्ध से समझो, पुण्यों से समझो, उनके जीवन में सब कुछ अनुकूल चल रहा है। और जब सब कुछ चल ही रहा है और वैसे संतोषी हैं, साधक हैं, तो बोले बात बढ़िया बात है ना, सब कुछ ठीक चल रहा है। कई लोग बोलते भी ऐसा, महाराज जी आपके आशीर्वाद से सब कुछ है, बस आशीर्वाद दो कि ये सब अच्छा चलता रहे, इसमें अप डाउन्स नहीं आए। क्योंकि हम लोगों को देखते तो हमको भी डर लगता है, किसी का बच्चा बिगड़ गया, किसी का बीमारी आ गई, किसी को आर्थिक संकट आ गया, बस जो है चलता रहे। ये स्प्राह का मतलब है कि प्राप्त तो है लेकिन आपने पकड़ के रखा है कि खस के नहीं हाथ में से। लेकिन यहाँ इस प्रकार का उससे भी सूक्ष्म अर्थ किया महात्माओं ने। वो कहते हैं कि आपको कोई चीज़ की कामना इसलिए होती है कि आपको सुख मिलता है, लेकिन कुछ चीज़ की कामना इसलिए होती है कि उससे आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। आपको सुबह उठने के बाद आपके घर की पानी की टंकी में पानी चाहिए कि नहीं चाहिए। बोले अगर पानी नहीं होगा तो शरीर की शुद्धि कैसे करेंगे, स्नान कैसे करेंगे, वो तो आवश्यकता है स्वामी जी हमारी, है ना। आपको भूख लगेगी तो भोजन आपकी आवश्यकता है, आपको अपनी लाज की रक्षा करनी है, सर्दी गर्मी से रक्षा करनी है तो वस्त्र आपकी आवश्यकता है। ऐसे आपके घर के अनिवार्य खर्चे चलें, इसके लिए आपको धन की आवश्यकता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जब आवश्यकता जो दिखती है, आपको लगता है इनके बिना तो काम नहीं चलेगा, यह अपेक्षा का नाम स्पृहा है। भगवान इसका भी त्याग करवाना चाहते हैं। अरे भगवान को अगर जिंदा रखना होगा तो देंगे, अगर नहीं देना चाहता होगा तो नहीं देंगे। भगवान अगर तकलीफ देना चाहते होंगे तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। खर्चा होगा 1000 रुपये, मिल रहे हैं 800 रुपये, अब क्या करें, कहीं ना कहीं इधर उधर से कटौती करके काम चलाना पड़ेगा। तकलीफ तो होगी पर चलाना पड़ेगा। ज़रूरत है 4 रोटी की, मिल रही है 3 रोटी, चलाना पड़ेगा, क्योंकि कोई विकल्प ही नहीं है। तो बोल रहे हैं कि आपको ये कामना भी नहीं है, इसको बोला सूक्ष्म कामना। इस प्रकार को कहा गया है सूक्ष्म कामना। सूक्ष्म कामना क्या है कि जिससे आपकी आवश्यकता का निर्वाह हो, उसके प्रति आपका ये हो जाए, अपेक्षा हो जाए कि यह तो होना चाहिए कम से कम, स्वामी जी ज़्यादा नहीं इतना तो होना चाहिए जिससे जीवन चल सके। अरे आपका भगवान जीवन चलाना होगा तो दे देगा, नहीं चलाना होगा तो नहीं देगा। भगवान के होके तो देखो एक बार, कोई कमी रहती नहीं है। पर अगर आप पहले चीज़ों को पकड़ोगे तो भगवान के होगे कैसे। यहाँ तो दोस्ती कर लो भगवान से, यहाँ दोस्ती कर लो संसार से। कि संसार को पकड़ना मतलब संसार से दोस्ती। किसी व्यक्ति को पकड़ा, स्वामी जी ये हैं तो सब कुछ ही है, नहीं रहे तो कुछ भी नहीं। एक महिला के पति को कोरोना हो गया, ज़्यादा सीरियस स्थिति थी, उसको ऐसा लगा कि ये गए तो हम बर्बाद हैं और ये लौट के आ गए तो हम आबाद हैं, इनके बिना हमारा जीवन क्या। पैसा कमाने वाले केवल यही हैं हमारे घर में, बच्चों का कौन करेगा, मेरा कौन करेगा, हम तो बिल्कुल ज़मीन पे आ जाएंगे, समाज वाला तो कोई करने वाला है नहीं। ऐसे तो पूरी ऊर्जा लगा दी उनको ठीक करने के लिए, ठीक भी हो गए। भगवान की मैं तो प्रार्थना करूँगा सब ठीक हो, मंगल हो। लेकिन ये जो मन में आ गया कि ये है तो सब कुछ है और ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो फिर परमात्मा कहाँ गया।
और वो परमात्मा को बाद में लेके आएंगे, जब काम पूरा हो जाएगा फिर थैंक्स तर्क कर देंगे। उस परिस्थिति में तो लग रहा था कि यही सब कुछ है, ये नहीं है तो हम तो कहीं के नहीं हैं। हमारा जो समाज में लोग हमको नमस्ते करते हैं वो भी बंद कर देंगे, बोले ये क्या बेकार लोग हैं, तो भिखारी हो गए, कुछ भी नहीं, इनकी कोई सुरक्षा भी नहीं है, इनके पास सुविधा भी नहीं है, सम्मान भी नहीं। आदमी ऐसा समझता है कि संसार है तो सब कुछ है, परमात्मा को भूल जाता। भगवान बोल रहे ये स्पृहा भी नहीं। आप समझ लो आप कितनी सूक्ष्म कंडीशन रखी भगवान ने, ये चारों पूरी होंगी तो मेरी अनुभूति होगी। दो की व्याख्या कल करेंगे, समय हो गया है। विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चरते निस्पृह निर्ममो निरंकारा, कहीं ममता नहीं हो और अहंकार नहीं हो, स शांतिम अधिगच्छते। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।